नमस्कार। ये लेक्चर 8 है ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग का, जिसमें कि सी और सी प्लस प्लस का कंपैरिजन हम कर रहे हैं। फ्रॉम द बिगिनिंग ऑफ द फर्स्ट लेक्चर हमने यही अंडरस्टैंड किया है कि हमारे पास जो प्रोसीजर ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग है उसकी की ड्रॉबैक्स है, उसको ओवरकम करने के लिए क्या है, ऑब्जेक्ट क्लासेस यानी कि उसकी कैरेक्टरिस्टिक्स हैं। तो उसी को कंपेयर करते हैं अब यहाँ पर प्रीवियस लैंग्वेज सी से और किसके साथ, सी प्लस प्लस को। तो स्टार्टिंग देखिए, एक माइंड मैप बनाया मैंने। व्हाट इज इट, माइंड मैप। माइंड मैप का मतलब ये है कि बेसिकली हमारी जो मेमोरी है, शॉर्ट टर्म लॉन्ग टर्म मेमोरी, दैट डिपेंड अपॉन द न्यूरॉन्स एंड द रिप्रेजेंटेशन ऑफ द न्यूरॉन्स इज लाइक दैट पर्टिकुलर थिंग, आफ्टर दैट देयर इज ए थ्रेड। Here I use C versus C++ in the center. Here I put the important point and their explanation. तो समझिए इसको फर्स्ट ऑफ ऑल क्या है। डेवलपमेंट की बात करें कि कब से स्टार्ट हुई है, तो हमारे पास जो C प्रोग्रामिंग है that start near about in the 1970, in the 1972, और किसने की थी, डेनिस रिशन। और C++ की बात करें तो that is near about 1979 एंड बिजर्ने स्टोरस्टम। ओके, और ये अप्रोचेस क्या है, सी की जो अप्रोच है दैट अप्रोच इज कॉल्ड प्रोसीजर ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग, और जो सी प्लस प्लस की है वो क्या है, प्रोसीजर ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग भी है और साथ में ऊप्स भी है। तो बच्चे यहाँ पे इंपॉर्टेंट समझो क्या है कि सी इज द सबसेट ऑफ सी प्लस प्लस। इससे पहले इसको नाम भी दिया गया था, किसको, C प्लस को, तो ये भी कहते थे C विद क्लासेस। ओके, तो कहने का मतलब क्या है कि ये C है, C के और भी ज्यादा इसमें है। तो C प्लस प्लस को यदि मैं वेन डायग्राम में रिप्रेजेंट करूं तो here is the C plus plus, here is the C. What it means, C plus plus is in the bigger context and C is in the small. यानी कि C plus plus में C का सब कुछ आता है और C plus plus is considered as a superset of C, और दूसरी लैंग्वेज में बोलूं C is the subset of C plus plus. नेक्स्ट पॉइंट है दैट इज ए कंपैटिबिलिटी। यदि कंपैटिबिलिटी की बात करें हम, तो जब C का प्रोग्राम हम बना रहे हैं तो उसमें सिर्फ C का ही चलेगा, C++ का कोड नहीं चलेगा। यदि आप C++ में कोई प्रोग्राम बना रहे हैं तो उसमें C++ का कोड भी चलेगा और C का भी चलेगा। तो सिंपल सी बात है, यदि आप C++ का कंपाइलर यूज कर रहे हैं कोडिंग के लिए तो उसमें सारा C का प्रोग्राम चलता है। ओके, तो उसकी कंपैटिबिलिटी है, तो C is the subset of C++, और we can say C++ is the superset of C. नेक्स्ट पॉइंट पे आइए, ये कैरेक्टरिस्टिक्स से रिलेटेड है। C++ की जितनी भी कैरेक्टरिस्टिक्स है, इनकैप्सुलेशन, इनहेरिटेंस, पॉलीमॉर्फिज्म, डाटा एब्स्ट्रैक्शन, वर्चुअल फंक्शंस, ऑपरेटर ओवरलोडिंग, फंक्शन ओवरराइडिंग, रन टाइम, कंपाइल टाइम, ऑल दैट थिंग्स दीज आर नॉट पॉसिबल इन C, और जो डाटा हाइडिंग है वो भी पॉसिबल नहीं। यदि इनकैप्सुलेशन की बात करें तो C जो है वो में फंक्शन और डाटा दोनों को अलग अलग कंसीडर करते हैं। कैसे, डाटा इसमें अलग है, फंक्शन इसमें अलग है, बट इन केस ऑफ C++ डाटा प्लस फंक्शन ये क्या होते हैं, दैट आर इन ए सिंगल यूनिट, दैट आर इन ए सिंगल यूनिट विच इज कॉल्ड ए क्लास ऑफ द ऑब्जेक्ट। तो इनकैप्सुलेशन, इनहेरिटेंस कुछ भी नहीं होता है, पॉलीमॉर्फिज्म नहीं होती है, वर्चुअल फंक्शन C में नहीं होते हैं, बट इन केस ऑफ द C++ everything is there. These are the main characteristics of the C++ language. आगे देखिए, डाटा टाइप की बात करें तो डाटा टाइप C में इनबिल्ट ही होती हैं, बट C++ में इनबिल्ट भी होती है और यूजर डिफाइंड भी होती है। यूजर अपनी डाटा टाइप भी डिफाइन कर सकता है, और हम यदि क्लास या ऑब्जेक्ट को बोलें, इसको इटसेल्फ इट इज कॉल्ड डाटा टाइप, यूजर डिफाइंड डाटा टाइप। वेरिएबल की बात करते हैं, दिस इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग। जब हम C++ के प्रोग्राम करते हैं तो C के प्रोग्राम में देखा होगा आपने कि मैं लिख रहा हूं वॉइड मेन, मुझे कोई वेरिएबल लेना है तो मुझे यहां डिक्लेयर करना पड़ेगा इंट a, b, s।
ओके, इसमें सी लैंग्वेज में। बट सी प्लस प्लस हमें क्या करता है कि आप एनीवेयर इन द प्रोग्राम वेयर यू नीड यू कैन डिक्लेयर ए वेरिएबल, यानी कि यूज होने से पहले ये डिक्लेयर हुआ होना चाहिए। सी कहता है कि आपका प्रोग्राम के मेन फंक्शन स्टार्ट होने के साथ ही सारी डिक्लेरेशन होनी चाहिए, डिक्लेरेशन बीच में कहीं भी नहीं चाहिए। बट सी प्लस प्लस क्या कहता है, यू कैन डिक्लेयर एनीवेयर इन द प्रोग्राम। लास्ट इनपुट आउटपुट की बात है, ये तो यूजर्स की बात होगी। जो हम इनपुट के लिए फंक्शन यूज करते हैं, आउटपुट के लिए यूज करते हैं, स्कैनफ एक इनपुट फंक्शन है किसमें, सी में। वैसे ही सी इन में यदि इनपुट करेंगे तो उसके लिए क्या है, सी इन। और यदि आउटपुट आप चाहते हो सी में तो उसको प्रिंटफ कहते हैं, यदि सी प्लस प्लस में करना है तो सीओ। और इसमें एक फॉर्मेट स्पेसिफायर यूज होते हैं, आपको पता है, परसेंटेज के साथ, जैसे परसेंटेज डी इंटीजर के लिए है, स्कैन करना है तो उसके लिए मिलाना पड़ेगा, साथ %, वेरिएबल। पर सी प्लस प्लस में ऐसा कुछ भी नहीं है, फॉर्मेट स्पेसिफायर देने की जरूरत नहीं है, उसको बताने की जरूरत नहीं कि इसका डाटा टाइप क्या है। और एक और इंपॉर्टेंट बात यहाँ पे बताऊं, ये जो लैंग्वेज है ये है 1979 की। यदि मैं ऐसी ही एक लैंग्वेज पाइथन की बात करूं, ऐसी ही लैंग्वेज में PHP की बात करूं, तो हमारे पास ये वेरिएबल डिक्लेरेशन की बात ही खत्म है, वहां पे कोई वेरिएबल डिक्लेरेशन नहीं होता। बट हाँ, ये वेरिएबल डिक्लेरेशन होता है, और यहाँ पे जो फॉर्मेट स्पेसिफायर हैं जो सी में यूज होते हैं, सी प्लस प्लस में नहीं होते। अब बात आती है कि ये प्रिंटफ स्कैनफ किसमें होते हैं, stdio, और यदि हम सी प्लस प्लस यूज करें तो आपकी पहली फाइल जो चेंज होगी वो क्या होगी, iostream.h। इसकी एक्सटेंशन होती है .c और इसकी एक्सटेंशन क्या होती है .cpp। तो बच्चों कहने का मतलब ये है कि वेरिएबल्स हैं, कीवर्ड्स हैं, और कीवर्ड की बात करें तो सी में जो कीवर्ड्स हैं वो कितने हैं, 32, और इसमें कितने हैं, 54। कितने कीवर्ड्स हैं इसमें, 54 है, इसको चेक कर लेंगे, 54 या 52 मैं मेंशन कर दूंगा डिस्क्रिप्शन में इसकी। तो इसके कीवर्ड्स ज्यादा हैं, सी प्लस प्लस के कीवर्ड ज्यादा हैं। अब बात आती है किसी भी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में कंट्रोल स्ट्रक्चर्स होते हैं। कंट्रोल स्ट्रक्चर का मतलब क्या होता है, जिसमें कि हमारे पास डिसीजन मेकिंग है और उसके बाद लूप्स हैं। तो ये जो सी में है वो ही सी प्लस प्लस में है। तो यदि आप बोलेंगे हमने कोडिंग सीखनी है सी प्लस प्लस की, तो उन बच्चों के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है जो कि बड़े ज़्यादा परेशान या बड़े ज़्यादा एक्साइटेड, जो बड़े ज़्यादा वो है कि हमें सी प्लस प्लस में कुछ नया सीखने को मिलेगा। तो पहली बार समझिए कि आपकी वेरिएबल डिक्लेरेशन, आपकी इनपुट, आपका decision making statement, if else if ladder, switch case, for loop, while loop, all that are the same। array वो बिल्कुल क्या है, सेम। हाँ, इतना इंपॉर्टेंट है कि जहां पे हम डीएम में डायनेमिक मेमोरी एलोकेशन करते हैं, वहां पे तो कैलॉग मेलॉग फंक्शन यूज होते हैं, वो सी प्लस प्लस में यूज होते हैं। बट सी प्लस प्लस में न्यू और डिलीट ये दो कीवर्ड और यूज होते हैं, क्रिएट मेमोरी एलोकेशन के लिए और मेमोरी को फ्री करने के लिए डिलीट का यूज करते हैं। इसके अलावा उसके बाद अब कंसेप्ट चलता है हमारा ऑब्जेक्ट का और क्लासेस का, यानी कि एरे के बाद स्ट्रक्चर, स्ट्रक्चर के बाद क्लास। तो आने वाला अब सिलेबस सी और सी प्लस प्लस का वो कॉमन ही है, सिर्फ सिंटैक्स जो है वो बिल्कुल वैसा ही सेम रहता है। इनपुट आउटपुट जो डायरेक्टिव्स हैं, जो फंक्शंस हैं, वो सेम है। वैसे ही आपके वो हेडर फाइल्स हैं, वैसे वेरिएबल डिक्लेरेशन है, वैसे लूप चलेगी, उसके कंट्रोल्स होंगे, और साथ में जितने भी ऑपरेटर्स हैं बिल्कुल सेम होंगे। आने वाले लेक्चर में हम उसको करेंगे, प्रैक्टिकली परफॉर्म करने के लिए, क्योंकि आपको पता है राइट नो वी आर इन द कोविड-19 पैंडेमिक और कोई कॉलेज इंस्टीट्यूशन अभी तक नहीं चल रहे हैं। तो आपको ये मोबाइल पे एक ऐप आपको शेयर कर रहे हैं, उस पर आप कर सकते हैं, अदरवाइज आप डेस्कटॉप पे इसको कर सकते हो, जो कोडिंग साथ साथ में कर रहे हैं। तो आने वाले लेक्चर में हम अंडरस्टैंड करेंगे कोडिंग प्लस साथ में कॉन्सेप्ट को क्लियर करेंगे कि पर्टिकुलर क्या है। इस वीडियो को कमेंट जरूर करिए आप, सो दैट कि मुझे पता चले कि आपने ये देखी है, किस किस ने देखी है, और साथ में इसको शेयर भी करिए, इसको लाइक करिए। और मोस्ट इंपोर्टेंट थिंग क्या है कि इसके बाद की जो जर्नी है दैट इज द मोस्ट इंपोर्टेंट। 1-to-1 स्टूडेंट वेरी करिए, जिसने एक लेक्चर कोडिंग का अटेंड किया होगा वो नेक्स्ट लेक्चर को अच्छी तरह समझ पाएगा, सो दैट कि आप अच्छे एक डेवलपर, एक प्रोग्रामर बन पाओ, क्योंकि प्रोग्रामिंग वर्ल्ड ही आने वाला फ्यूचर है। थैंक यू।